से मार सकती है आगा जी को। नन्ही बच्ची नहीं है वो, शग्गो नाम है उसका, शग्गो। और वैसे भी वो तो आगा जी की नर्स थी। सब्र करो शग्गो। बीबी जान बहुत सदमे में बाजी जान। अब आप आ गई हैं तो बीबी जान को भी करार आ जाएगा। मुझे शगो से मिलना है। अब मेरा मतलब है आगा जी की पेवा से। हमको हुक्म नहीं है कि हम आपको उनसे मिलवाएं। देखो मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ। बोल दो समद खान से मुझे शग्गो से मिलना है। पुरानी बात थी ताहिर, जब उनका रिश्ता आगा जी से नहीं जोड़ा था, वो इस कबीले का हिस्सा नहीं थी उस वक्त। अभी वो इस कबीले के सरदार की बेवा है। वो हमारा सगा माँ नहीं है, लेकिन उसका एहतराम हमारी माँ के जैसा ही है। फिर एक काम करें, आप मेरे कज़न ताहिर को मेरे साथ यहाँ रहने की इजाज़त दे दें। वो मेरे साथ यहाँ के मामला देखने में मेरी मदद करेगा ना। ये कैसे हो सकता है बीबी जान? अव्वल तो ताहिर को यहाँ के मामला समझ नहीं आएंगे, दूसरा उसकी कोई सुनेगा नहीं। ये कराची नहीं है बीबी जान, और यहाँ के लोग बाहर के आदमी को ठीक नज़र से नहीं देखते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ रबिया कि किस कदर परेशानी के हालात में वो लोग दिन गुजर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। अम्मी बता रही थी शग्गो ने भाई को 10 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। वैसे भी समत पलवशा को लेकर पेशावर गए हुए हैं। इधर और भी लोग हैं बीबी जान, किसी ने देख लिया तो? अच्छा तुम डरो मत, अगर ऐसा हो भी गया तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैंने तुम्हें कहा था ऐसा करने के लिए। ये तूने अच्छा नहीं किया रबिया, तुझे बाकिर का घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तो मैं और क्या करती अम्मी, बाकिर की माँ ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। रोज ताने देती हैं वो मुझे। ये तो तुझे उस वक्त सोचना चाहिए था जब बाकिर के लिए तू हम सबको छोड़कर जा रही थी। बस भी कर जाओ अम्मा, हो गई ना मुझसे गलती। क्या सारी जिंदगी मुझे ताने देती रहोगी ऐसे? एक लम्हे की गलती का इजाला कभी कभी सदियों की जिंदगी भी नहीं कर सकती। मुझे तो डर है रबिया, तुम्हारी आने वाली औलादों को भी ये ताना ना सुनना पड़े। अम्मी ये घर तो मेरा है, इसमें रहने वाले मेरे अपने। क्या इस घर में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं? बेटी पराई भी हो जाए ना तो बेटी रहती है, लेकिन तू भूल रही है इस घर से और इस घर के रहने वालों से तू खुद नाता तोड़ कर गई है। तूने हमें खुद छोड़ा है बेटा। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। मेरी जज्बाती फैसले और नादानी की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मुझे माफ कर दे। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। जब तुम्हें समद खान ने मना किया था, तुम्हें क्या जरूरत थी ताहिर से मिलने की? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने गलती तो की है ना शगो, हमें इस तरह खुलेआम नहीं टहलना चाहिए था। कौन सा कोई गुनाह किया है हमने? लेकिन फिर भी बात का बतंगड़ तो बन गया है ना। ये छोटा सा गांव है, यहाँ के लोगों की सोच भी महदूद है। तुम ये बात भूल गई कि यहाँ के लोगों ने तुम्हें सरदारनी बनाया है? ड्रामा है उनका, ढोंग रचा रहे हैं मुझसे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, न जाने समद खान की वापसी पे यहाँ पे कैसा तूफान उठ जाए। जो भी होगा देख लूंगी मैं। लेकिन समद खान मुझे काफी खतरनाक आदमी लगता है। होगा, मगर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। ये महरोज कहाँ रह गई? खाने का वक्त हो गया है और उसे एहसास ही नहीं। महरोज, महरोज, कहाँ रह गई हो? इतनी बेगैरती, इतनी बेशर्मी हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा मंजूर खाना। हाँ जी, वो इधर बिल्कुल नया है।
उनको हमारे रस्म और रिवाज का बिल्कुल पता नहीं है। रस्म रिवाज? ये तो अल्लाह का कानून है कि अगर किसी औरत का मर्द मर जावे तो वो गैर मर्दों से भी पर्दा करे। इलाके में नया है और दुनिया में भी नया है। उधर उनके इलाके में ऐसा ही होता होगा खान जी। इसीलिए इन शहर वालों से हमको नफरत है। 4 किताबें पढ़कर ये शर्म का चादर उतार के फेंक देता है। अभी मुझसे को जाने दो खान जी, मैं आपके लिए खाना माना लेकर आ जाऊं? समत खान कब आएगा पता करो। वो खान जी, पलवाशा बीबी का तबीयत ठीक नहीं है, वो उनको डॉक्टर के पास दिखाने ले गया पेशावर। खाना खराब है ये बात तुम हमको अब बताता है, हम उधर ही जाएगा उनके पास। ये जो आप कमरे में हर वक्त पड़े रहते हैं ना, ये भी आपकी बीमारी की एक वजह है। कल मैं और अम्मा आपको सहन में लेके जाएंगे और आपके बदन को धूप लगेगी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। रबिया, बाकिर का फोन आया था, वो तुम्हें लेने आ रहा है। आप मना कर देती ना, मुझे नहीं जाना अभी। मैं अब्बा के साथ कुछ दिन और रहना चाहती हूँ। मैं कैसे मना कर दूं? शौहर है वो तुम्हारा। वैसे भी वो कह रहा था कि स्कूल वाले तुम्हें बुला रहे हैं। कुछ भी अम्मी, मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। वो आएगा तो तुम खुद ही मना कर देना। आपने ताहिर और सबिया को बताया? नहीं, वो आएंगे तो खुद ही देख लेंगे तुम्हें यहाँ। राजे, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं आबा, ये कहकर आप मुझे गुनहगार नहीं करें। बैठे आप। राजे, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं फैसला कर चुका हूँ और अभी कुछ दिनों में शाइस्ता भी घर आ जाएगी। हाँ, तुम शाइस्ता को जल्दी से घर ले आओ। मैं अब शाइस्ता के साथ हंसी खुशी रहूंगी। सारे घर का काम मैं करूंगी। अब मैं शाइस्ता के साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगी। अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अपनी दुकान के पास आपके लिए एक कमरे का घर का इंतजाम कर दिया है। साजिद, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये आपका मसला है और आपको खर्चे के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। और हाँ, एक बात और, हम लोग साथ रहें या अलग, आप मेरे घर के मामलात में दखलंदाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। तुझे बिन लागे ना जिया।
जा रही हो क्या? मामी वो अब्बू की तबीयत पूछने जा रही हूँ। नाजिम ने कहा था तैयार रहना। अच्छा, तो ठीक है। फिर तुम लगे हाथों ना अपनी अम्मा से बात भी करती आना। कौन सी बात मामी? अरे सायका और ताहिर के रिश्ते की बात बेटा। ताहिर भाई का रिश्ता तो शग्गू से तय हो गया है मामी। अरे उस रिश्ते को तो कब की लात मार दी शग्गो ने, और उस बुढ़े दौलतमंद से शादी कर ली उसने, उसकी दौलत की वजह से। हाँ भाई, दिल जो आ गया था उसका। अब भला मेरा बेटा ताहिर उससे क्यों शादी करने लगा? पर मामी शग्गू का शौहर तो मर गया है। हाँ, शग्गू का शौहर मर गया, बेवा हो गई वो। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, एक शादीशुदा औरत, वो भी बेवा, उससे भला मैं अपने कंवारे बेटे की कैसे शादी करती है? होगा तो वही मामी, ताहिर भाई शग्गू से दीवानावार मोहब्बत करते हैं। हाँ भाई, हमारी सायका भी बहुत मोहब्बत करती है। मामी हम सायका के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। देख बाकर, मेरी बात पे अमल करेगा ना बेटा, तो तेरी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। माँ देखिए, ये सब इतना आसान नहीं है। बाबूजी अब मुझ पर एतबार नहीं करेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अब तो तू उनका दामाद है, ज्यादा काबिल भरोसा। बाकर, सर के साथ जिस तरह कान लगे हुए होते हैं ना, उसी तरह बेटी के साथ उसका शौहर। जिस तरह सर से कान को नहीं उखाड़ा जा सकता, इस तरह दामाद को नहीं लताड़ा जाता। माँ आप भी ना मुहावरों की जबान मारती हैं। ये सब बड़े बूढ़ों की कहावतें नहीं होती थी। याद रख, इन कहावतों के पीछे उनका तजुर्बा होता था। देखिए माँ, बाबूजी के माजूर होने के बाद अब सारे के सारे मामलात जो हैं वो ताहिर देख रहा है। बाबूजी को हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ताहिर को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल, बल्कि मैं तो कुछ और सोच रही हूँ। वो क्या अम्मा? मैं सोच रही हूँ कि अपनी बतूल की शादी अगर ताहिर से हो जाए तो। लड़के तो बहुत हैं, अरे एक से बढ़कर एक लड़का है उसके लिए, और अच्छे से अच्छे खानदान का। मगर क्या करूं, सायका बजिद है कि शादी करेगी तो बस ताहिर से। पर ये कैसे होगा मामी? ऐसे ही होगा जैसे तुम्हारी शादी हो गई नाजिम के साथ। भाई कलीम तो बजिद थे और अड़े हुए थे कि रबिया से ही नाजिम की शादी होगी। अरे नाजिम तो बिल्कुल भी राजी नहीं था, मगर कलीम अड़े रहे रबिया के लिए। मगर तुम देखो बेटा, भाई कुदरत ने कैसा साथ दिया। हाँ, रबिया भाग गई बाकिर मियाँ के साथ, उनके पेच लड़ गए और शादी करने के लिए घर से फरार हो गई, और तुम्हारे लिए कैसा रास्ता साफ हो गया है। ये तो मेरे नसीब में लिखा था मामी, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं और नाज़िम। बस ए बीबी, तुम्हारे जैसी लड़कियां नसीब फरिश्तों से नहीं लिखवाया करती, अपने हाथों से लिखती हैं। अब देखो ना बेटा, हाय किस तरह से तुमने मेरे मासूम बच्चे को मुट्ठी में कर लिया है ना। खुदा की कसम मामी, मेरे तो फरिश्तों को भी। बस अब जो भी हो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी बेटी की शादी होगी तो ताहिर से, वरना जाके पूछ लेना अपनी माँ से कौन हूं मैं। सुल्ताना नाम है, सुल्ताना, और मैं क्या कर सकती हूँ वो बहुत अच्छी तरह से जानती है, समझी तुम? भूलना नहीं मेरा क्या नाम है, सुल्ताना। आई बड़ी जिंदगी अज़ाब ना कर दी मैंने तो, देखना जरा। सावंत खान बोलो। बीबी जान, मैंने आपको समझाया था,
बीबी जान, मैंने आपको समझाया था कि ये कबायली इलाका है। यहाँ के लोग अपने बुजुर्गों की रिवायात पे जिंदा रहते हैं। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया समद खान? आप आगा जी की बेवा हैं बीबी जान, और इस कबीले के सरदार भी हैं। ताहिर मेरा कजन है और मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ वहाँ रिश्तेदारों से मिलना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन यहाँ की बात और है बीबी जान। बीबी जान, आप नहीं जानती हैं समंदर खान इस बात को लेकर कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। वो जिरगा बुलाकर उल्टी सीधी सच्ची झूठी कहानियां सुनाकर आपके लिए सजा का मुतालबा भी कर सकता है। मैं ऐसी फजूल सजाओं से नहीं डरती। जिरगा आपको और ताहिर को संसारी की सजा भी दे सकता है बीबी जान। आप समझती क्यों नहीं है? समद खान, तुमने ही कहा था कि मैं सरदार हूँ और मेरा हर हुक्म माना जाएगा। बीबी जान, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके जी में आए वो करती फिरे। इस हवेली, इस इलाके में आपके सब खैर ख्वाह हैं, लेकिन बहुत से लोग आपको नापसंद भी करते होंगे। खुदा का वास्ता आप थोड़ा ख्याल करें। ठीक है समद खान, मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची। नहीं नहीं बीबी जान, आप हम सब के लिए काबिल एहतराम हैं, और मुझे अंदाजा है कि कराची जैसे रोशन ख्याल शहर से निकलकर इस इलाके में सेट होने में आपको टाइम लगेगा। अलविशा, आप कैसी हैं? डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, लेकिन वो कराची जाकर ऑपरेशन करवाना चाहती है। तो फिर आप लोग कब तक निकलेंगे? आज रात को ही। नाजिम, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और मामी ने मुझे अभी से धमकियां देनी शुरू कर दी। अरे अम्मी की तो आदत है, वो ज़रा सी बात का इशू बना लेती। वो ये भी कह रही थी कि आप और मैं एक दूसरे को पहले से पसंद करते हैं। बात सुनो, छोड़ो इन बातों को। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर लेके चलता हूँ, ठीक है? चलो चलें। नाजिम, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा, मेरा खून मुझसे फ्रॉड करेगा, धोखा देगा मुझे। अब्बा, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि शादी वाले दिन आप कोई तूफान ना खड़ा कर दें। ये लड़की तुझे इतनी अजीज हो गई कि तूने पालने पोसने वाले बाप को धोखा दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया नाजिम। सबिया या ताहिर का कोई कसूर नहीं है। ताहिर को तो मैं अच्छी तरह देखूंगा, वो तमाशा लगाऊंगा कि दुनिया देखेगी और इबरत पकड़ेगी। वो कुछ तो खुदा का खौफ करें कि सगी बहन की औलाद है। उसका कसूर यही कि उसने मेरे कहने पर। उसको तो मैं हथकड़ियां लगवा के जेल ना भिजवाऊं तो नाम बदल देना मेरा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। करूंगा, कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। कौन? मैं हूं अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बच्चा। ठीक ठाक है। कैसा है तू? कैसा है? मैं ठीक तो है ना? आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी देर लगा दी बेटा आने में? बस अम्मा, फ्लाइट लेट हो गई थी, इसलिए देर हो गई। तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना गरम कर देती। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैंने जहाज में खा लिया था। अब्बा कैसे? पहले से बहुत बेहतर है। सभी अभी आई हुई है,
अच्छा, तो अच्छी बात है। वो शगो ने उसके लिए तोहफा भेजा है शादी का, सोने का सेट। ताहिर बेटा, तुझसे एक बात कहनी थी। क्या हुआ माँ, बोले। वो रबिया वापस आ गई है। क्या रबिया वापस आ गई है? क्यों? मैंने और तेरे अब्बा ने उसे माफ कर दिया है। तू भी बेटा उसे माफ कर दे बेटा। कलीम, अगर मेरी बात मानो ना तो सबिया को घर से बाहर निकाल दो। तुम देखना, अरे सबके दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। ऐसी बच्चों जैसी बातें करती हो सुल्ताना, नाजिम हत्ते से उखड़ जाएगा। अरे उखड़ता है तो उखड़ जाए, हमारी भला से। भाई जिसने हमें धोखा दिया है उसको कम से कम कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। सबिया को घर से निकाल दिया तो सायका की शादी ताहिर से नहीं हो सकेगी। है मियाँ, इन तिलों में तेल नहीं। और वैसे भी ताहिर तो तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। हाँ, और रही बात शादी की, तो मेरा ख्याल से अब इस शादी का सपना देखना तुम बंद कर दो। उसको काबू करने के तो 1000 तरीके हैं मेरे पास। क्या करोगे हैं? अरे ज्यादा से ज्यादा उसकी बहन को तलाक देने की धमकी दोगे ना तुम। इन धमकियों से कुछ नहीं होने वाला, बता रही हूँ मैं तुम्हें। और हाँ, एक बात मेरी और से सुन लो, जो तुम्हारा अपना बेटा है ना, तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बन गया है। हाँ। यही तो मुसीबत है सुल्ताना। शादी से पहले सर झुकाकर बकरी की तरह हर बात सुन लेता था, अब तो जैसे उसकी जून ही बदल गई है। ऐसे आंखों में आंखें डालकर शेर की तरह मुझसे बात कर रहा था। अरे हाय, अरे यही तो समझाना चाह रही हूँ तुम्हें मैं कब से। तुम सबिया पे दबाव बढ़ाती रहो। मैं सोचता हूँ कि इस जहर का तरियाक कहाँ से तलाश करूं। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बस अब मैं क्या करूं? परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखो। ताहिर, महरोज, महरोज, ये गोलियां। ताहिर, बीबी जान, ताहिर साहब तो कब का चला गया। तो फिर ये बाहर फायरिंग की आवाजें कैसी थी? बीबी जान, ये तो यहाँ का रोज का मामूल है। ये साथ में पड़ोसी है ना दिलबर खान, उसके भाई का शादी है, इसलिए फायरिंग मायरिंग हो रहा है उधर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। बीबी जान, कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। उफ तौबा, किस किस्म के लोग हैं ये? मेरा तो दिल ही बहल गया। भैया तुम तो अच्छी तरह जानते थे ना मेरे पल्ले कुछ नहीं है। सब कुछ जानते हुए तुमने सबिया के रिश्ते के लिए इसरार किया था। इसने मुझे प्लाट के जाली कागजात दिए हैं। उसका मशवरा मुझे नाजिम ने दिया था। देखता है, तूने मुझसे धोखा किया है और इस धोखे के जाले के लिए तू सायका से शादी कर। ये तो कभी भी नहीं होगा। होगा तो यही बच्चे। तूने मुझे लाखों का नुकसान पहुंचाया है, इतनी आसानी से तो हार मैं भी नहीं मानूंगा।
अरे भैया, ये रिश्तों के बीच में रुपए पैसे कहाँ से आ गए? बाबा, मैं सीधी और खरी बात करता हूँ। या तो सायका इस घर में बहू बनकर आएगी, या फिर तुम ले जाओ अपनी बेटी को मेरे घर से। बस मामू, यही एक आखिरी तोप बची थी जो चला दी आपने। लेकिन भैया, इस सारे किस्से में मेरी बेटी का क्या कसूर है? उसे किस जुर्म की सजा दे रहा हो? उसका ये जुर्म कम है? वो एक फराडी भाई की बहन है। देखे मामू, सबिया को बीच में मत लाएं। वो तो बीच में आएगी और जरूर आएगी। अगर तू उसका बसा हुआ घर देखना चाहता है, सायका से शादी कर। ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। खामोश हो जा ताहिर, बहन का घर बर्बाद करेगा क्या? मामू खाली खोली हमें डरा रहे हैं। नाजिम इनकी बातों में नहीं आने वाला। वो मेरा बेटा है, वो वही करेगा जो मैं कहूंगा। अच्छा, तो जाइए, जाके पहले नाजिम को राजी कीजिए कि वो सबिया को घर से निकाल दे। तेरे मुंह में खाक, क्या उल्टा सीधा बके जा रहे? अब तू देख तमाशा। अभी जाकर सबिया को घर से बाहर नहीं निकाला ना, कलीम मेरा नाम नहीं। भैया, उफ मेरे खुदा, क्या हो रहा है ये? अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे नाजिम इतना बेवकूफ नहीं है कि मामू की बातों में आके अपने घर में आग लगा ले। नहीं बेटा, कुछ हो गया तो। फिक्र कर रही। बीबी जान अभी तक सोया नहीं है? आगा जी और समंदर खान का क्या झगड़ा है? खान साहब बड़ी बीबी जान का भाई है। बड़ी बीबी जान का बहुत सारा जमीन है जो उनको जहेज में मिला था। आगा जी ने इस जमीन की खातिर बहुत मगजमारी किया और कचहरी मचारी में झगड़ा भी किया। फिर तो ये जमीन खान जी और उनके बहन भाइयों की होगी। बीबी जान, खान साहब जमीन का भूखा नहीं है। अब तो उनका बहन और वो दोनों यहाँ रहता भी नहीं है। फिर तो आगा जी को ये जमीन समंदर खान के हवाले कर देनी चाहिए। तुम कैसी बात बोलता है बीबी जान? जमीन तो माँ की तरह होता है ना, और कभी आज तक अपनी माँ को किसी ने गैर के हवाले किए? तुम गांव देहात के लोग अपनी तरफ से क्या फजूल बातें कर लेते हो। हमको मंजूर बता रहा था कि आगा जी ने सारा जमीन आपके नाम कर दी। मेरे नाम? खान जी, अगर आप मेरी बात मान लेते तो आज उस जमीन पर आपका कब्जा। तुम सही कह रहे हो गुलखाना, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। गुजरे हुए वक्त का कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि आने वाले वक्त के लिए मंसूबाबंदी करनी चाहिए। वो जमीन अब आगा जी की बीवी के नाम है खान जी। मसला वो लड़की नहीं, समत खान है, और मुसीबत यह है कि वो मेरी मरहुमा बहन का बेटा है, वरना उसको रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई मसला नहीं। खान जी, यही तो मुसीबत है। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। ये लड़की शहर का रहने वाला है, उसको इधर का और इधर के रस्म और रिवाज का कुछ पता नहीं। तो उसके लोगों पे कोई आफत आ जाए तो वो क्या करेगी? हम कैसे बोल सकते हैं कि वो क्या करेगी? लेकिन हमको पता है कि वो क्या करेगी। हमारा बात गौर से सुनो। अरे माँ बाप की इज्जत ना करवाना है, बीवी जो कहे उसकी बात मान लेना। और माँ बाप तो गए भाड़ चूल्हे में। अरे चोरू के गुलाम ऐसे ही होते हैं सुल्ताना। अब्बा, वो एक दिन के लिए घर जाना चाह रही थी, और अगर मैंने इजाजत दे दी तो ऐसा क्या गलत कर दिया? हमसे पूछा तक नहीं, हम बिल्कुल गैर हो गए।
दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया हमें। अब ऐसा नहीं होगा, मैं आंदा ख्याल करूंगा। तेरे हक में यही बेहतर है। हाय हाय, अरे वो रबिया, देखा उसको, इतनी सी अगर शर्म हो कैसे मुंह उठा के घर वापस आ गई। अरे वो तो है ही ऐसी, लेकिन शाबाश है आपा को, उसने उनके मुंह पर जमाने भर की कालक मल दी, लेकिन उन्होंने उसे फिर भी गले लगा लिया। तो और क्या करती फूफी जान? क्या करती? अरे 2 लात मार के ना उसको घर से बाहर दफा करती। सगी औलाद है वो इनकी, इसे कैसे निकाल देती? तेरे दिल में बड़ी हमदर्दी के मरोड़ उठ रहे। हाय हाय, जादूगरनी, अरे कैसी जादूगरनी है तुम्हारी बहन, देख लो, देखो इसको क्या तावीज गंडे करती है मेरे बच्चे के ऊपर। एक बात कान खोल के सुन ले नाजिम, प्लाट का धोखा मैं सह सकता हूँ, लेकिन अब अगर सायका की शादी ताहिर से ना करवाई ना तूने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उनको इसके लिए कैसे मजबूर कर सकता हूँ? हाँ, ये कैसे मजबूर कर सकता है? अरे अपनी बीवी के लिए माँ बाप के साथ तो तू फ्रॉड कर लेगा, है? और बहन, तू बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अब जो करना है वो कर। सायका अगर उस घर की बहू नहीं बनी तो इस घर की बहू को आगे तो खुद समझदार है। अब्बा ये तो सरासर ज्यादती है। भाई तो जो समझता है समझ, लेकिन अब होगा वही जो मैं कह रहा हूँ। अब देख नाजिम, अब तू ढंग से बात करेगा ना बेटा तो वो तेरी बात मान जाएगी, और ना माने तो सबिया को वहीं छोड़ाना। तुझ